नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। संक्रांति के साथ शुभ कार्य शुरू कर दिए जाते हैं। चूड़ा दही के साथ मिठास घोलकर राजनीतिक कड़वाहट खत्म करने की परंपरा सी हो गई है। संक्रांति के अवसर पर सियासी गलियारों से सामने आने वाली तस्वीर कई सियासी संकेत समेटे होते हैं। सर्द मौसम में संक्रांति के सियासी न्योते को लेकर पहले से ही चर्चा का बाजार गर्म है। दल की दीवार चूड़ा दही के दबाव में दरकती दिख रही है। विरोधी खेमे के खिलाड़ी साथ में खाते नजर आने लगे हैं। कौन कहां जा रहा है, किसको न्योता दिया जा रहा है, किसके न्योते को स्वीकारा जा रहा है और किसके न्योते को नजरअंदाज किया जा रहा है, सब खिचड़ी सा हो गया है। ऐसा लग रहा है मानो बिहार में फिर से आई बहार के सब भागीदार बनना चाहते हैं। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि चूड़ा दही के भोज के बीच बिहार में क्या पक रही सियासी खिचड़ी। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दे। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी हैं, आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं और जेडीयू की ओर से किशोर कुणाल जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो प्रमोद जी, लालू प्रसाद यादव के यहाँ इस तरह के सामाजिक आयोजन काफी चर्चा का विषय रहे थे, लेकिन इस बार काफी सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन उनके बड़े बेटे कुछ ज्यादा ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। संक्रांति में मौसम बदला है तो उनके भी तेवर बदलते दिख रहे हैं। क्या संकेत माना जाए? पहले तो परिवार के होने के नाते आपसे सवाल पूछ रहे हैं और उस घर में संक्रांति के अवसर पर सन्नाटा पसरा है, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं, देखिए, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी तो लगातार जो मकर संक्रांति के अवसर पर जो है दही चूड़ा भोज का आयोजन करते रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर, और उनका फाटक जो है एकदम स्वतः खोल दिया जाता है आम आवाम के लिए। हम लोग कई बार जो है इसका साक्षी रहे हैं। और ये जो मकर संक्रांति का जो पर्व है, तो जब सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जब विचरते हैं और धनु राशि से मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं, तो ये पर्व मनाया जाता है। और ये पर्व जो है आपसी मेल जोल का पर्व है, शांति सद्भाव का पर्व है, और समाज के सभी वर्ग के लोग एक दूसरे से मिलजुल करके जो है इसको मनाते हैं। नए फसल का भी जो होता है उसका भी ये पर्व है जी। तो इस तरह का आयोजन तो होते रहता है और अलग अलग दल के लोग भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन वो सन्नाटा सवाल खड़े कर रहा है ना। आप जो कह रहे हैं कि दरवाजा खुला रहता था, शायद घर अब वो नहीं रहा, इसलिए अब वो घर वाला रुतबा नहीं रहा, नहीं, वो अंदाज नहीं रहा। दीपक जी, वो घर की बात नहीं है, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अभी आप देख रहे होंगे कि अस्वस्थ रह रहे हैं। अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले जो है आंख का भी जो है वो ऑपरेशन कराए थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए, और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर जो है निर्भर करता है। और ऐसे आप भविष्य में भी कई ऐसे बड़े आयोजन को आप देखिएगा, चाहे इफ्तार दावत की बात होती है, चाहे दही चूड़ा भोज का आयोजन होता है। राष्ट्रीय जनता दल जो है, और आपको मैं एक बात बता देता हूं, व्यक्तिगत स्तर पर हमारे कई माननीय विधायक हैं और कई सांसद हैं और भी जो पार्टी के लोग हैं, वो अपने अपने जगह पे कर रहे हैं। तो सियासी और सामाजिक लोगों सुनिए के सामाजिकता को लेकर सवाल हो रहा है ना। थोड़ा सा सुन लीजिए। तो क्षेत्रीय स्तर पर जो है जो समायोजन जो होता था कि पूरे बिहार के लोग आते थे अपने यहाँ पर 10 सर्कुलर रोड में, तो मान लीजिए क्षेत्रीय स्तर पर भी जहाँ जहाँ माननीय विधायक दे रहे हैं, या जो हमारे प्रत्याशी दे रहे हैं, या जिलाध्यक्ष दे रहे हैं, या सांसद महोदय दे रहे हैं, तो वहाँ वो शिरकत करने का काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी हाल में आंख का ऑपरेशन कराए, अस्वस्थ रह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो कोई ऐसा स्वास्थ्य को लेकर उनकी परेशानी नहीं है ना। नहीं, अभी हाल में आपने देखा ना, अभी तो हाल में सब लोग आए हैं पटना, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। भविष्य में देखिएगा इस प्रकार के आयोजन जो है से हमेशा होते रहे थे और होते रहेंगे। भविष्य के गर्त में काफी कुछ दबा हुआ है। किशोर जी, वो संक्रांति की तस्वीर पूरे बिहार वासियों को याद होगी जब लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को दही का टीका लगाया था विजय तिलक के तौर पर, और आज कुछ अलग ही स्थिति बनी हुई है। हम देख रहे हैं अलग अलग जो दलीय आधार पर विरोधी खेमे में हैं वो भी साथ नजर आ रहे हैं। इस संक्रांति काफी कुछ सिर्फ सूर्य की दिशा नहीं बदलने वाली है, बिहार की सियासत की दिशा भी बदलने वाली है क्या? किशोर जी, आवाज पहुंच रही है? बोल रहे हैं लेकिन अनम्यूट।
चलिए हम दोबारा जुड़ जाएंगे उनसे जी। हाँ, हाँ जी, अब आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल है। सिर्फ सूर्य की दिशा बदलने वाली है, बिहार की सियासत की दिशा भी बदलने वाली है। कई संकेत ऐसे मिल रहे हैं, कई तस्वीर ऐसे देखने को मिले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बिहार की सियासत की दिशा बदलने वाली है। और कल मकर संक्रांति के बाद आप देखेंगे जिस प्रकार से प्रमोद भाई को मैं सुन रहा था, वो कई बहाने बना रहे थे। तो ये तो राजद अपनी संस्कृति से पिछड़ती जा रही है। वही तेज प्रताप जी उस संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। ये दिख रहा है कि राजद का सत्ता का केंद्र और लालू प्रसाद यादव जी के वोट बैंक का केंद्र कहीं ना कहीं तेज प्रताप जी बनते जा रहे हैं। एक बदलाव ये दिख रहा है। दूसरा बदलाव ये दिख रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी समृद्ध बिहार यात्रा के साथ पूरे बिहार में एक समृद्ध बिहार बनाने जा रहे हैं। आज ही माननीय नीतीश कुमार ने घोषणा किया है कि 80 वर्ष से अधिक उम्र वालों को उनका रजिस्ट्री उनके घर पे होगा। यह बताता है कि अगला साल जो आने वाला वर्ष है, कल मकर संक्रांति के बाद का वर्ष, वो जनता का शासन का वर्ष है। हर तरीके से जनता को सहूलियत देने की जो दिशा है और गति है उसको बढ़ाई जा रही है और राजद प्रत्येक मोर्चे पे पिछड़ता जा रहा है। जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी दही चूड़ा का भोज करते थे, सभी दल के नेताओं की उन पर नजर होती थी, लेकिन इस बार नहीं हो रहा है। हम लोग भी मिस कर रहे हैं। वहीं तेज प्रताप जी उस कमी को दूर कर रहे हैं। आज ही तेज प्रताप जी माननीय विजय कुमार सिन्हा जी के यहाँ गए थे और मैं समझता हूँ कल अन्य दल के लोग भी तेज प्रताप जी के यहाँ जाएंगे जब भी उनके यहाँ आयोजन होगा। तो यह समरसता का पर्व है, यह बिहार की संस्कृति का पर्व है और दलगत भावना से अलग लोग यहाँ आपस में मिलते रहे हैं, जुलते रहे हैं, नए समीकरण गढ़ते रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो वर्ष है जी उसमें एक नया समीकरण दिखेगा। जिस प्रकार से कांग्रेस के सभी विधायक दही चूड़ा के भोज का बाइकआउट किए हैं, जिस प्रकार से राजद इस प्रकार के आयोजन से दूरी बनाया है, तो यह स्पष्ट करता है कि आने वाला वक्त कहीं कहीं एनडीए के लिए सुखद। पता नहीं किशोर जी आपको बॉयकॉट वाली बात कहां से आ गई थी? चूंकि कांग्रेस के कोई सदस्य हमारे साथ इस चर्चा में नहीं है तो उनकी ओर से ये बात रखनी जरूरी है कि हमारे सहयोगी ने भी ये सवाल किया था कि प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है, पार्टी के तमाम विधायक दही चूड़ा के भोज में जो पार्टी कार्यालय में हुआ था नहीं है, तो उनकी ओर से बताया गया था कि विलंब से आएंगे, आप इंतजार कीजिए। शायद हमारे संवाददाता के पास इतना समय नहीं रहा कि वो पूरे दिन बैठकर इंतजार करते कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं और दही चूड़ा के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं या नहीं। तो ये जवाब हमें जो दिया गया वो जवाब हमने इस चर्चा के दौरान आपकी टिप्पणी पर रख दिया है। उनकी ओर से जो कहा गया था ये रखना जरूरी था। खैर, अब बॉयकॉट वाली बात पर हमने ये कह दिया है। अब अंदर खाने क्या है आपको बेहतर पता होगा। दीपक जी बस एक मिनट मुझे समय दीजिएगा। देखिए, अंततः प्रदेश अध्यक्ष आए लेकिन कोई विधायक नहीं है और उसका कारण भी है। राहुल गांधी जी ने अभी तक विधायक दल का नेता नहीं चुना है। तो आप समझ सकते हैं कैसा टीम जिसका कैप्टन ही नहीं हो, तो उस टीम से आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो अनुशासन में रहे। तो यही हाल कमोबेश कांग्रेस का है और हमें दुख है कि चुनाव घोषणा या चुनाव रिजल्ट के इतने दिनों बाद भी अगर वो लोग विधायक दल का नेता नहीं चुनते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी निष्क्रियता का इससे बड़ा प्रमाण कुछ हो नहीं सकता है। चलिए सुमित जी से भी जान लेते हैं। सुमित जी, अलग अलग बर्तनों में जमी दही का स्वाद अलग अलग होता है और कहाँ बेहतर स्वाद है ये जानते समझते हुए नेता उस जगह पर पहुंच रहे हैं। इसके कारण ये दलीय दीवार दरकती दिख रही है। संक्रांति के अवसर पर अलग अलग दल के लोग अलग अलग जगहों पे नजर आ रहे हैं। ये बिहार की सियासत की सद्भावना समझे या कोई बड़ा सियासी उलटफेर संकेत के तौर पर नजर आ रहा है? देखिए दीपक जी, भगवान सूर्य के उत्तरायण होने के महापर्व के रूप में मकर संक्रांति मनाई जाती है, जिसके उपलक्ष्य में प्रतिपक्ष हो या फिर नेता प्रतिपक्ष हो या फिर हमारे जो सहयोगी दल के नेता हैं, सभी के लिए और राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को मैं आपके चैनल के माध्यम से आने वाली मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मकर संक्रांति हमारी सनातन संस्कृति और सनातन मान्यताओं में जिसका काफ़ी महत्व है। भगवान सूर्य जिनको ग्रहों का राजा कहा जाता है और उनका जब धनु राशि से मकर राशि में जब वो जाते हैं उस दौरान उनकी पूजा के लिए जिस तरीके से प्रत्येक सनातनी जो है गंगा स्नान करने के बाद मंदिरों में शिवालयों में जाकर के भगवान शिव की पूजा करने के पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो निश्चित तौर पर पहले सभी दल के लोग जाया करते थे। अब जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो लोग ध्यान नहीं दे रहे।
तो इस पर भी कहीं ना कहीं देखने की बात है। लेकिन सभ्यता संस्कृति को कौन आगे बढ़ा रहा है, ये भी बिहार की जनता देख रही है। आदरणीय विजय सिन्हा जी जो हमारे डिप्टी सीएम हैं बिहार के, उनके आवास पर मकर संक्रांति के शुभ उपलक्ष्य पर एक दही चूड़ा भोज का कार्यक्रम रखा गया। उस भोज के दौरान तेज प्रताप यादव भी आए। हमारे साथी प्रवक्ता जो हैं उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, शीर्षस्थ नेता हैं, उनके विषय में बात की कि उनका दरवाजा खुला रहता था। लेकिन आप सोचिए ना कि वर्तमान में तेजस्वी जी चुनाव हारने के बाद, जब वो 25 पे जनता ने उनको सिमटा दिया, उसके बाद वो विदेश चले जाते हैं। विदेश से आने के बाद वो कहते हैं कि मैं 100 दिन का मौन रखूंगा। 100 दिन का मौन किस लिए? क्योंकि यूरोप से आई हुई जो उनकी खुमारी है वो 100 दिन तक बनी रहे। वो जनता के विषय में बात ही नहीं करना चाहते, जनता का मुद्दा ही नहीं उठाना चाहते। और ठीक है, लेकिन इसके अलावा तेज प्रताप यादव जी अगर सनातन सभ्यता, सनातन मान्यताओं में अगर विश्वास करते हैं और अगर वो दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो सनातन मान्यताओं में विश्वास करता है उसके भोज कार्यक्रम में तो प्रत्येक व्यक्ति को जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं भी जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को सनातन में विश्वास ही नहीं है, जिन लोगों को, हालांकि मैं किसी दूसरे धर्म की बात नहीं करूंगा, लेकिन जिन लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संस्कार नहीं पसंद आते हैं, लेकिन उनको मदरसा में जाकर के मौलानाओं का तुष्टीकरण समझ में आता है, जो लोग कहीं पर भी दावते इफ्तार में पहुंच जाएंगे किसी भी दिन, लेकिन वो मकर संक्रांति नहीं मना रहे, इनकी पार्टी का कोई नेता ही नहीं मना रहा, तो इस पर भी तो कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए। स्वास्थ्य कारणों का हवाला तो दे रहे हैं ना, उसे नहीं विश्वास कर रहे हैं आप। मैंने भी पूछा ना कि चलिए लालू प्रसाद यादव जी बीमार होंगे, तेजस्वी यादव तो सक्रिय आ रहे हैं। प्रमोद जी, दीपक जी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान सूर्य की पूजा करने से व्यक्ति का जीवन जो है वो कष्ट से बाहर होता है, निरोगी होते हैं लोग। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से लालू प्रसाद यादव जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। तेज प्रताप यादव जी भी शायद ये दही चूड़ा भोज का आयोजन और भगवान सूर्य की पूजा का आयोजन जो है वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके पिता स्वस्थ रहे और एक सनातन का जो है मैसेज जो है वो जाए। लेकिन तेजस्वी यादव को तो ना भगवान सूर्य समझ में आते हैं, इनको श्री रामचंद्र कृपालु भजमन नहीं समझ में आता है, इनको सिर्फ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार समझ में आता है। तो अब ये इनकी सोच है, मुझे लगता है कि उस सोच को हम अपनी सभ्यता संस्कृति पे हावी नहीं, उनकी सोच को आप जितना समझ पा रहे हैं, हम प्रमोद जी से जानेंगे कि वो कितना बेहतर समझ पा रहे हैं। प्रमोद जी, देखिए दीपक जी, अभी हम दोनों सत्ता पक्ष के दोनों प्रवक्ता को सुनने का काम किए और मैंने पहले भी कहा कि ये जो दही चूड़ा भोज का जो आयोजन किया जाता है, समाज में सद्भावना, शांति और प्रेम का जो है प्रतीक है, उसको लेकर के ये मनाया जाता है। लेकिन सवाल उठता है ना, देखिए ना, पहले जो है ना सियासत में भी मोहब्बत रहती थी, लेकिन अब तो लोग मोहब्बत में भी सियासत करने का काम करते हैं। आज जो डिबेट विषय बुलाया गया है दही चूड़ा भोज के आयोजन पर, लेकिन दोनों प्रवक्ताओं के बोल आप देख लीजिए किस प्रकार से। ये भूल गए ना कि दही चूड़ा भोज के साथ खिचड़ी भी है। वो खिचड़ी को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। दीपक जी थोड़ा सा शांत। जी बिल्कुल। हाँ, अभी इन्होंने सनातन और सनातन संस्कृति की बात इन्होंने कहने का काम किया, तो क्या कल जो मकर संक्रांति तो अब जो है 15 तारीख को पड़ रहा है, क्योंकि अब ये आज ही आया, लगभग जो है 2080 तक जो है मकर संक्रांति जो है ये 15 जनवरी को पड़ेगा। तो सवाल उठता है कि जब धनु राशि से निकल करके और जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे, उसके बाद जो है सो स्नान आदि, दान, धर्म, ये सब चीज का जो है से जो जिक्र किया हुआ है, तो ये किस सनातन संस्कृति को मानने का बात करते हैं? और क्या व्यक्ति अगर कोई दही चूड़ा भोज का आयोजन नहीं करते हैं तो क्या वो घर में पूजा पाठ भी नहीं करेंगे क्या? ये कैसे मान लिए कि राष्ट्रीय जनता दल में के जो लोग हैं वो जो अपना जो पूजा पाठ है, हम लोग तो बार बार बोलते हैं इस बात को कि ये एक आस्था का विषय है और हम लोग उसको मानते रहे। आस्था का विषय तब तक था जो बंद दरवाजे के भीतर हुआ करता था। जब वो सार्वजनिक हो गया और सियासी हो गया तो आस्था का विषय उस पर सार्वजनिक रूप से सवाल भी होगा। आप पूजा पाठ की बात कर रहे हैं ना, अगर लालू प्रसाद यादव के छठ के प्रति आस्था को लेकर कोई सवाल है क्या? उस पर तो कोई सवाल नहीं है। नहीं तो सवाल तो हर साल फोटो भी आती थी, हर साल मीडिया को न्योता दिया जाता था, इस बार कुछ नहीं आया। मैंने तो पहले ही कहा ना, तो इधर से मौका दे रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि जब इस बार उनकी वो अस्वस्थ है, उन्होंने इसका नहीं, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर जैसे हमारे पार्टी के
तमाम विधायक समझिए, एमपी एक ये सेकंड। लोग कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, तो इस पर कहा। और ये इन्होंने जो कटाक्ष किया कि सनातनी होने और नहीं होने, तो इसका प्रमाण देने की और हमको लेने की आवश्यकता नहीं है, चलिए, उसका वो सर्टिफिकेट लेने अच्छी की बात है। हमको आवश्यकता अब नहीं एक है। छोटा सा सवाल जो मेरे मन में आ रहा है उसका भी जवाब दे दीजिए। सुमित जी आ रहे हैं आपके पास। आपको क्या लग रहा है, तेज प्रताप यादव को इतनी वरीयता दी जा रही है, क्या लालू परिवार से किसी ऐसे व्यक्ति को बड़ा बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे इन्हें कम चुनौती हो, इन्हें सियासी तौर पर कम खतरा हो? ऐसा नहीं लग रहा है आपको? देखिए और ये मौका आप चूक कर इन्हें सुन मौका लीजिए दे ना रहे हैं। दीपक जी, आपने सवाल किया, मैं आपके सवाल को का संदर्भ समझ गया। जी, आप जो कहना चाह रहे हैं, देखिए अब तेज प्रताप यादव जी ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया है, लोगों को निमंत्रण दिया है, वो लोग जाएंगे, उसमें कहाँ ये है? तो मैंने तो पहले ही कहा कि देखिए राजनीति से इसको परे हट करके इसको देखने का प्रयास किया कैसे जाना परे हट? चाहिए। आरजेडी से किसी को न्योता मिला क्या? लेकिन सुनिए ना प्रमोद जी, बात को। किसी को नहीं, ये- आपने कहा नहीं, लोगों को आप- न्योता दिया, हाँ। वो लोग चुनिंदा हैं क्या? आरजेडी से नहीं, तो किसी ये को? उनका ये उनका वो अलग उनकी पार्टी है। इसीलिए मैं तो अपनी सवाल है बात ना, आप राष्ट्रीय मेरे जनता- सवाल को नहीं, समझ गए, सुनिए, लेकिन जवाब उस अनुरूप राष्ट्रीय नहीं दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के बारे में ना हम अपनी बात को रखने का काम करेंगे। वो उन्होंने राष्ट्रीय आयोजन जनता किया है, दल लालू उन्होंने परिवार से किसको- इतर भी है उन्होंने क्या? बुलाया है, जिनको बुलाया है वो लोग जाएंगे। अब इस पे ये, लेकिन इसमें राजनीति का तो कहीं कोई जगह ही नहीं बचता है, अब कोई राजनीति जगह ही आप नहीं लेकर आए। बचता है। अभी तक चूड़ा दही की बात हो रही थी, सामाजिक समरसता और सद्भाव की बात हो रही थी, परिवार में ही नहीं है। ये कैसे आपने ये कर लिया? न्योता नहीं गया। कैसे आपने न्योता ये- नहीं गया। नहीं ये चलिए, बिना कैसे न्योता के लोग आपने- पहुंचेंगे? नहीं, बिना न्योता के लोग पहुंचेंगे, ये कम से कम बता दीजिए। यही दिक्कत है ना, अपनी बात को आप जो है थोपने का प्रयास करते हैं। मैंने साफ और स्पष्ट रूप से कहा कि ये इस प्रकार का आयोजन राष्ट्रीय जनता दल पहले भी करते रहा है, और चूंकि हमारे नेता अस्वस्थ हैं इस समय, इसलिए इस बार नहीं हुआ है। लेकिन सुन राष्ट्रीय लीजिए ना, जनता दल की अब बात नहीं ना है। लेकिन अब बात क्षेत्रीय तेज स्तर प्रताप की पर हम कर रहे हमारी हैं। पार्टी के तमाम सांसद, विधायक और जिलाध्यक्ष जो है अपने अपने जैसे क्षेत्र में चलिए, करने का ठीक है। काम कर रहे हैं। किशोर जी, आप लालू परिवार से मिलने वाले सियासी चुनौती को भांपकर उस परिवार से एक ऐसे सदस्य को जो सियासी रूप से उतना सक्रिय नहीं रहता है, जो अब तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसे बड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लार्जर देन लाइफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हैं आप लोग? नहीं दीपक जी, ऐसा नहीं है। देखिए तेज प्रताप यादव जी ने एक लकीर खींच दिया है, और वो लकीर लालू प्रसाद यादव जी के विरासत की लकीर है। लालू प्रसाद यादव जी ने दही चूड़ा के बहाने देश और प्रदेश के अंदर एक मैसेज देने का काम किया था दशकों तक। आज तेजस्वी जी उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करने में विफल साबित हुए। वहीं तेज प्रताप जी दल के दायरे से अलग हटकर सभी दल के नेताओं के घर तक पहुंचकर उन्हें सार्वजनिक तौर पे आमंत्रण दे रहे हैं। यह बताता है तेजस्वी यादव जी लीडरशिप के मायने में तेज प्रताप जी के ये सामने बड़ी बात आपने, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, मैं इंतजार ही कर रहा था कि प्रमोद जी अब तक क्यों नहीं कह रहे हैं। प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, नहीं है। हमारे प्रमोद जी, नेता आदरणीय तेजस्वी नहीं, प्रसाद यादव जी लगातार जो है हाँ। बिहार के लोगों के नहीं, दुख और ये- सुख में वो भागीदार बनते रहे हैं। हाँ। आपको ये- बतलाने की जरूरत ये- नहीं है। अरे पहले आपको जो जवाबदेही और प्रमोद जिम्मेवारी जी- किशोर जी मिली है ना, उसका निर्वहन करिए। आप प्रमोद देखिए कि जी- 4 साल की बच्ची के साथ नहीं, बलात्कार हो देखिए, जाता प्रमोद है। जी, प्रमोद जी, पटना में नीट उस पर हम- नीट की जो प्रमोद छात्रा जी, है उसके साथ क्या हो प्रमोद जाता जी, है, इस तरह के- उसको देखिए, देखने का प्रयास करिए ना। ये बता रहा है ना, लगातार देखिए, जो गोलियों की प्रमोद तड़तड़ाहट जी, सुनाई दे रही है, प्रमोद रोज जी, हत्याएं हो रही है, ठीक है। उसकी जवाबदेही का निर्वहन करिए ना। देखिए, कि अपराध आप- को रोकने का काम आप लोगों प्रमोद को जी, है। आज हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं ना, हम पूरे साल उस पर बात करते हैं ना। हम यही समझ रहे थे कि उन्होंने जो पिन मारा, ये गुब्बारा फूटना था और वो फूटा। के बीच में उनकी प्रमोद जी, सुख में वो आप जाने का सीधा काम जवाब करते नहीं, रहे। देखिए किशोर जी ने एक सीधा सा सवाल एक किया। मिनट, किशोर जी, एक बस छोटा सा आप जवाब दे जी। दीजिए। अगर नीतीश कुमार भी तेज प्रताप के न्योते पर पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य करने वाली बात तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जाना चाहिए और हर उस व्यक्ति को जाना चाहिए। मैं तो पब्लिक यही- डोमेन में देखा हूं कि लालू प्रसाद यादव जी को भी उन्होंने न्योता दिया है, और मैं समझता हूं लालू प्रसाद यादव जी को भी जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तेज प्रताप जी एक बेहतर काम कर रहे हैं। चले, सामाजिक समरसता का ठीक है, पैगाम दे रहे सामाजिक हैं। समरसता की हम और बात जहां कर लेंगे। तक- जहां तक- अब प्रमोद जी से जहां इसका तक जवाब हम लेंगे। प्रमोद उन्होंने जी को हालांकि अपनी सरकार की टिप्पणी दे चिंता दी है, है। लेकिन ठीक है, आ रहे हैं किशोर जी, आपके जहां- पास फिर आएंगे। जरा बस सा एक लाइन, जल्दी से, एक जल्दी लाइन, से। एक लाइन मुझे बोलने दीजिए। देखिए, बाकी प्रमोद जी को सरकार की चिंता नहीं करनी है।
समृद्धि यात्रा के सरकार है कहाँ? सहारे, सरकार नाम की चीज बिहार में है क्या? समृद्धि यात्रा के बिहार में सहारे सरकार संक्रांति के बाद उस पर बात करेंगे ना, राजधानी प्रमोद जी, पटना में वो दिखाई देता प्रमोद है जी, क्या? चिंता मत प्रमोद जी, करिए। संक्रांति के बाद हम उस पर बात कर लेंगे। किशोर जी जल्दी से। नहीं, मैं यही कहता कि सरकार तो सड़क पे पहुंच रही है, जमीन पे पहुंच रही है और लोगों का समस्या अरे solve कर न्याय रही है। यात्रा से जमीन लेकर सड़क पे प्रगति हम तेज यात्रा, प्रताप यादव के घर यात्रा पहुंचने पर ज्यादा चयन इंटरेस्टेड करने है। से ठीक है बिहार प्रगति नहीं प्रमोद कर जी, रहा है। हो गया। बिहार को अंतिम प्रमोद पंक्ति पे जी, आप लोग खड़ा करने का काम किए प्रमोद जी हैं। ठीक है, हो गया। सुमित जी, ये जो बात हम कर रहे हैं तेज प्रताप यादव को ज्यादा सक्रिय, और किशोर जी ने भी उस ओर इशारा कर दिया है कि तेजस्वी शायद लालू प्रसाद यादव के सियासी विरासत को संभाल नहीं पाए हैं, तो तेज प्रताप यादव व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ रहे हैं ताकि उस विरासत में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित कर सके। भले ही परिवार या पार्टी से बाहर हो गए हैं, लेकिन रगों में खून तो वही दौड़ रहा है ना। देखिए दीपक जी, निजी तौर पे देखा जाए तो तेज प्रताप यादव ने निश्चित तौर पे एक लकीर खींचने का काम किया। परिवार से निकाले जाने के बाद मुझे लगता है कि उसके बाद उन्होंने अपने कार्य और कुशलता में कहीं ना कहीं गुणात्मक वृद्धि की। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपने सहयोगियों के माध्यम से, और जो उन्होंने अपने सहयोगियों का एक गुट बनाया, उसके माध्यम से धीरे धीरे वो अपनी पार्टी पर ही जो उनका जो ग्रिप है वो कमजोर होता रहा। चाहे वो रमीज हो या फिर संजय यादव हो, इन सब की सहायता से जो उनके ग्रिप का क्या है, हम ये समझना चाह रहे हैं ना कि आप तेज प्रताप यादव को इतना वैल्यू क्यों दे रहे हैं? असल बात क्या है ना, दीपक जी, मेरी दीपक बारी जी, है। असल बात एक बार क्या मेरे है? सवाल का जवाब ले लेते हैं, फिर ये आपकी बात भी मशीनरी सुन लेंगे। मैनेजमेंट दीपक से जी, जो इन लोगों को इतना दीपक जी, सीट मुझे आया बोलने है ना, दिया जाए, दीपक उससे जी। अति ठीक है। उत्साहित है, लेकिन जनता के बीच में नहीं, कहीं पर ये लोग नहीं है। प्रमोद जी, ये एक आप बार समझ मैं अपने लीजिए, सवाल का जवाब ले जनता- लेता हूं। मैंने तो सीधा इनसे सवाल मैं पूछा आज है। भी राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा, अगर उसी बात, ठीक है उसी प्रमोद को जी, अगर आप सबसे ज्यादा कहिएगा देखिए ना, तो आंकड़े एक आंकड़े करोड़ मैं 15 लाख भी आंकड़े देने का तोड़ काम मरोड़ किया, रहा हूं ना महागठबंधन को इतने एक दिन से। करोड़ प्रमोद जी 95 लाख। एक जी, सेकंड, मुझे माफ आंकड़ों को तोड़ने मरोड़ने का काम हम भी आप ही लोगों के साथ रह रहकर अच्छी तरह से सीख गए हैं। हम जो इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये वरीयता क्यों दे रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव को संभालने में सक्षम नहीं है, इसलिए एक कमजोर नेता को तुलनात्मक रूप में पार्टी के स्तर पर भी, परिवार के स्तर पर भी एक अकेला व्यक्ति वो खड़ा है और अपनी साख संभाल रहा है, तो उसे मजबूत करने का ये प्रयास कर रहे हैं। दीपक जी, राष्ट्रीय जनता दल के परिप्रेक्ष्य में अगर बात हो रही है तो तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय जनता दल के परिप्रेक्ष्य में कमजोर होते तो उनका शिकार नहीं किया जाता तेजस्वी यादव और उनके पूरे गुट के द्वारा। अगर रोहिणी आचार्य कमजोर होती तो राष्ट्रीय जनता दल के परिप्रेक्ष्य में, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के द्वारा उनका राजनीतिक शिकार नहीं होता। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता, प्रवक्ता सभी लोग व्याकुल हो चुके हैं। इनका नेता जो मतलब एक तरीके से सनातन से भी विहीन हो जाना, कर्तव्य पद से विहीन हो जाना, नेतृत्व से विहीन हो जाना, जब इन सभी चीजों से ये लोग विहीन हो जाते हैं ना, तो ये इस प्रकार की बातें प्रमोद जी सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, एक बार इनकी बात सुन लीजिए। हाँ, नहीं, नहीं आपका पक्ष ले लेंगे ना, आपको हम समय देंगे। प्रमोद जी देखिए, प्रमोद जी, प्रधानमंत्री देखिए, तक जो है ये तो ना, शोर बस मचाने यही का काम कर करते रहे हैं ना। जहां देश शोर निर्माण मचाने का की काम बात होती करते है, हैं। तो ये एक बात बार- चले जाते हैं एक सनातन बार ठीक है, एक प्रमोद बार जी, एक बार सुनिए। सनातन हाँ। की ही बात हो रही है जी। प्रमोद जी। ये मुद्दा जो है मकर संक्रांति का पर्व जो है वो सनातन से जुड़ा हुआ है, ये इस्लामिक तुष्टीकरण से नहीं हाँ, तो जुड़ा हुआ है, ये सनातन बांग्लादेश से अगर- नहीं जुड़ा हुआ सुन लीजिए ना है। बात और को, सनातन में आपके सनातन नेता से कितना जुड़ा हुआ विश्वास है, रखते तो हैं, जो आपके नेता रीति रिवाज को सनातन मानने में वाले लोग हैं, आपके नेता तो वो रख ही उस नहीं पर- रहे। उस परंपरा कहाँ पर तेजस्वी कायम रहते हैं। कहाँ तेजस्वी लेकिन यादव आप कायम दही है, चूड़ा बताइए के ना। भोज के आयोजन को तेजस्वी लेकर यादव के कहाँ आप कायम इसको है? इस प्रकार का भगवान वक्तव्य सूर्य दे रहे को हैं। अर्घ्य देता हुआ एक तस्वीर दिखा दीजिए ना, भगवान सूर्य अरे की वो पूजा करते हुए। वो प्रधानमंत्री निकल लिए, नरेंद्र समझिए, मोदी जी का निकल लिए यहाँ से। बताइए ना, ये यहाँ से बताइए बाहर ना। निकल लिए। नरेंद्र मोदी एक जी सेकंड, का चलेगा जीत जाएगा। कहाँ? इसलिए प्रमोद जी, जो देश, उस धर्म हाँ, के- यूरोप धर्म चले का गए, यूरोप। प्रयोग जो है ना, वो यूरोप राजनीति चले के लिए गए। करते हैं। प्रमोद जी, एक वो यूरोप मंदिर चले गए। जाते हैं राजनीति प्रमोद जी, करने हो गया के ना। लिए। आप उनका मंदिर पूरा जाते प्रमोद हैं जी, चुनावी सब सफाई के साथ करने होता के है। लिए। आप जवाब इन्हें नहीं बिना देने दे रहे कैमरा हैं। के साथ वो किसी मंदिर में नहीं जा सकते हिंदुओं को हैं। गाली प्रमोद जी, देने वाले मेरा स्टाइलिंग छोटा सा को सवाल है, बुलाया उसका कौन? जवाब मैं इनसे ले लेता हूं। क्या दीपक लालू भाई, प्रसाद यादव और दीपक तेजस्वी भाई। यादव से मुकाबला करने में आप सक्षम नहीं दीपक रहे, भाई। इसलिए उस परिवार की चुनौती में एक उसी परिवार के शख्स को खड़ा करने का प्रयास दीपक कर भाई, रहे हम हैं। तो ये आप खड़ा कर रहे हैं ना। हम तो ये कर देखिए, दो तीन चीजें हैं। हम जब सनातन की बात हो रही है, पूजा पाठ की बात हो रही है, दही चूड़ा भोज की बात नहीं, हो अभी रही तो है, और तेज भगवान प्रताप सूर्य और के लालू हाँ, परिवार की बिल्कुल, बात हो रही है, भगवान सूर्य के उत्तरायण होने की बात हो रही है, तो सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है, तो नारी सशक्तिकरण की भी बात होगी। अगर किसी बहन को कोई चप्पल से मारेगा तो अरे वहां तो आप हम लोग तो क्या बोलेंगे ना। बोलिएगा? फिर क्या कहाँ पे बोलिएगा? बोलेंगे? अभी हाँ, आपके बोलेंगे
सुमित जी जवाब मेरा नहीं दे रहे हैं। हिंदुओं को कोई गाली बिहार की देगा। महिलाओं के बारे में क्या बोलने चलिए, का काम ठीक किया है, है? नहीं, नहीं, हो गया, आपने उस पर क्या हो गया, कार्रवाई करने का हो काम गया। किया? गाली अब देने जवाब वाला बुलाया, जवाब देने का इरादा नहीं दिख रहा है। अब स्टालिन को जवाब बुलाया कौन जो हिंदुओं को डेंगू नहीं, मलेरिया ठीक है, हो गया ना। बिहारियों को गाली सुमित जी, देता था। सुमित जी, बलात्कारियों को छोटा सा आपने सवाल था, बुलाया उसका है। आपने जवाब और नहीं उसके दिया। बाद आप तो इस सर पे प्रकार के बैठा के बातों को घुमा रहे थे। करने का काम कर रहे आप तो हैं। चलिए, सर पे ठीक है। बैठा के घुमा रहे थे किशोर जी स्टालिन से को, भी बताइए ना, किशोर जो जी से भी छोटा सा सनातन को सवाल, गाली इसी दे। का जवाब ले लेते हैं जल्दी तो से। वो लोग तो इसीलिए पूजा पाठ नहीं किशोर करते जी, हैं। लालू यादव तेजस्वी यादव से मुकाबला करने में पार पाने में सक्षम नहीं देख रहे हैं खुद को, इसलिए तेजस्वी उन्हीं के यादव खिलाफ कमजोर उन्हीं के हैं। परिवार के एक सदस्य को तेजस्वी लार्जर यादव, देन लाइफ तेजप्रताप प्रेजेंट यादव कर रहे के हैं आगे आप लोग सब कमजोर हो मिलकर। चुके हैं, इसी कारण से। अरे नहीं, बिहार बिल्कुल की नहीं, जनता बिल्कुल के नहीं। दिल देखिए, में लालू हमारे प्रसाद नेता यादव तेज प्रताप यादव नहीं है क्या, बताइए तो। हाँ, तेजस्वी यादव भी पिछले 3 चुनाव से लड़ रहे हैं। हाँ, ये मामला लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी यादव जी से जुड़ा नहीं है। ये मामला समाजवाद, परंपरा और विरासत की बात है। और इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि तेजस्वी यादव जी कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नहीं दिख तो रहे हैं। परिवार उनका है, बहुत विरासत उनकी है, उसमें आप हस्तक्षेप कर रहे हैं ना, किसी को बड़ा बनाकर किसी नहीं, के साथ खड़े होकर। नहीं, हम लोग बड़ा और बराबर की बात नहीं है। बात इस बात की है कि क्या लालू प्रसाद यादव जी या राजद के भविष्य का निर्धारण तेजस्वी यादव जी के हाथ में अभी देखे सुरक्षित ना है। किस प्रकार से और कांग्रेस ये के है। विधायक सवाल नहीं है। आए। हाँ, सबको नहीं, नहीं, ये वो बताइए तो कि ठीक है, परेशानी उनका हो पक्ष रही है रखने कि वाला क्यों कोई नहीं है, इसलिए आए। मैंने उनकी अब बात आप रख दी अपना थी जो पहले हमारे सवाल कैमरे पे ये उन्होंने ऑन बताइए रिकॉर्ड कहा था। बोला था कि चलिए, भारतीय समय जनता अभाव पार्टी है, का देखना आप दिलचस्प होगा। कि जल्दी से जो है ठीक है। मंत्री का पद छोड़िए। ठीक है, समय अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, प्रमोद जी और किशोर जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, देखना दिलचस्प होगा कि इस संक्रांति सिर्फ सूर्य की दिशा और दशा बदल रही है या बिहार की सियासत की दशा और दिशा भी बदल रही है। बिहार की सियासत पे कोई नया तेज चमकने को तैयार है और वाकई में वो उतना तेजस्वी है या उसे तैयार करने में कई और लोगों की भागीदारी है। संक्रांति पर काफी कुछ सियासी संकेत देखने को मिलेंगे, उस पर हम आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।